हाय गाइस, हेलो 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 वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट पार्ट स्टोरी टेलिंग का। यस हमने जो फर्स्ट स्टोरी टेलिंग बनाई थी इस चैनल पे, वो हमारा पार्ट 1 था और हमने उसमें एक टारगेट दिया था कि अगर उसमें 50 कमेंट्स हो गए तो हम पार्ट 2 लेके आएंगे उस स्टोरी का। तो उसमें आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, 4000 व्यूज़ हैं उसमें एंड 60 प्लस कमेंट्स हैं। थैंक यू सो बहुत मच। सपोर्ट करते हो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो पार्ट 2 हम आज लेके आए हैं। तो खत्म कहाँ किया था हमने? हाँ, पहली स्टोरी हमारी जीनी की थी, सेकंड स्टोरी है हमारी चेरी की। जीनी के बाद आई चेरी। तो चेरी की कुछ ऐसी कहानी थी कि हमें उसे ना चाहते हुए भी हमें उसे मारना पड़ा। ये आपको बहुत अजीब से वर्ड्स लग रहे होंगे बट हमारे लिए भी इतना आसान नहीं था ये चीज, बहुत मुश्किल था, बट हमें करना पड़ा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए उसको मारना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। चेरी हमारी लाइफ में यार आई गई, तो गई ऐसा था। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या थे हम जब जीनी की डेथ हो गई थी, तो उसके 2 दिन बाद मम्मी एक और पपी लेके आए थे। क्योंकि मैं रह नहीं पा रहा था, रो रहा था, खाना नहीं खा रहा था, बहुत कुछ, मतलब मैं अकेला सा हो गया। यार अपने घर का पेट चला जाए, कोई इंसान का इतना नहीं होता जितना पेट का होता है, अपने जानवर का होता है। तो इतना रोया, खाना नहीं खाया, मतलब मुझे रोज कॉल करके बोलता था यार मुझसे नहीं रहा जा रहा है, यार मेरे से मैं क्या करूं। तो इसकी मम्मी से भी नहीं देखा गया। तो इसकी मम्मी 2 दिन बाद, उन्होंने देखा होगा पपी को किसी को, तो वो 2 दिन बाद चेरी को ले आए। सेम ब्लैक कलर की, मतलब सेम नहीं थी लेकिन ब्लैक कलर की थी वो भी, पूरी ब्लैक, प्योर ब्लैक एंड बहुत प्यारी थी वो, बहुत सीधी बच्ची थी, बहुत सीधी। वो भी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा। और जो बीमारी जीनी को हुई थी, कनाइन स्टमर, पुरानी वीडियो किसी ने देखी होगी, तो जो सेम बीमारी थी वो लाइक अगर किसी रूम में है ना या फिर किसी चीज में है ना, मतलब वो इन्फेक्शन ना नहीं जाता थोड़े दिन तक। अगर तो जीनी जो थी वो बेड पे ही रहती थी, ठीक है। 2 दिन हुए थे जीनी को अभी, वो यहाँ पे सारी दवाइयाँ उसकी, बहुत कुछ फेंका नहीं था हमने उस टाइम, है ना, कुछ भी नहीं हमने फेंका था। तो आंटी को नहीं पता था यार ये चीज है, ठीक है, उन्हें क्या मुझे भी नहीं पता था कि वो, ऐसा लगा कि वो ऐसा लगता था हमको कि वो बीमारी डॉग के अंदर ही है, बट वो बाहर भी घूमती है, वो वायरस सरवाइव करता है ऐसे एरिया में। अगर किसी एरिया में है ना पपी वो इन्फेक्टेड, तो उसके मरने के बाद भी वो उस एरिया में कुछ महीने तक वो बीमारी रहती है। और कोई ऐसी जो बीमार नहीं है, वो पपी घुसे ना उस एरिया में तो वो भी बीमार हो जाएगा, ऐसा था। तो नहीं यार, चेरी को आई थिंक सो पहले से ही था, क्योंकि ये नैनाघर में भी फैल गई थी। हो सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि जिस दिन वो आई थी उस दिन तूने उसकी आंखें देखी थी, वो पूरा टपक रहा था, ठीक है, नाक भी उसकी भीग, हाँ सिम्टम्स थे थोड़े, बट आई डोंट नो, मेरे को लगा ऐसे ही होगा नॉर्मली, बट रूम की वजह से भी ज्यादा हुआ है इसको। तो थोड़े दिन रही, ठीक है, वो अच्छे से रही, बहुत प्यारी, लाइक उसको भी सेम हो गया वो, मतलब हमें स्टार्टिंग में तो नहीं पता लगा, फिर धीरे धीरे तो एकदम से हो गया चीजें। तो अब देखो, हमने किसी पपी को उठाया है ना, और हमारे साथ सेम सिचुएशन पहले हो रखी है, तो हमको अंजाम पता है कि वो खत्म ही होने का है, बट हमने उस टाइम भी ऐसा नहीं किया। लाइक होता है ना कि अगर तुम कोई पपी ले रहे हो और ये चीजें हो जाए तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि छोड़ के आ जाते हैं साइड में, पर हमने वैसा नहीं किया। हमने फिर ट्राई किया। शुरुआत में इसने अपनी मम्मी को बोला कि यार क्यों लेके आए यार मम्मी, अगर इसको भी हो गया ना फिर मैं इसको मरवा दूंगा। यही बात बोली थी कि मैं इसको मार दूंगा। लाइक वो जो लास्ट में बताएंगे इस चीज को, अगर इसको भी हो गया तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, जो मेरे दिमाग में है वही कर दूंगा मैं लास्ट में इसके साथ। मैं नहीं देख सकता इसको तड़पते हुए, क्योंकि जीनी बहुत तड़पी थी। लास्ट में बताएंगे ये चीज हमने क्या किया था चेरी के साथ। तो कुछ नहीं, वो सेम सिम्टम्स आए उसमें। कितने दिन के बाद आए थे उसमें सिम्टम्स? मे बी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही सेम चीजें होने लग गई थी। हमने उसको ना शुरुआत में ही वो वैक्सीनेशन लगवा ली थी, बीमारियों वाली वैक्सीनेशन, उसके बाद भी वो चीजें हुई उसके साथ। आई थिंक उसको पहले ही हो चुकी थी वो चीजें। हाँ, क्योंकि नहीं यार, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे थे ना, तो फ्लफी के साथ लेके गए थे एक बार, मुझको याद है। हाँ, तो हम फ्लफी, जो इसकी इन्फेक्टेड डॉग थी, उसके साथ भी ट्रैवल करवाया था हमने उसको। तो मतलब इतना नॉलेज नहीं था हमें, बट हम सेफ जोन में खेल रहे थे। लाइक जैसे जीनी थी ना, तो उसको हमने कुछ वैक्सीनेशन वगैरह नहीं लगाई थी। हम वेट कर रहे थे कि थोड़ी और बड़ी हो जाए। तो जब चेरी आई तो हमने कोई गलती नहीं करी, उसके आने के 2 दिन के बाद ही हमने उसको वैक्सीनेशन लगा दी। 2 दिन नहीं, अगले दिन ही हमने सब कुछ लगवा दिया, जो भी उस बीमारी से बच जाता है डॉग जिसको लगाने से। बट सीन ऐसा था कि वो उसके बाद भी नहीं बची। उसके बाद भी उसको वो सिम्टम्स आए, डिस्टेम्पर हो गया, बहुत सी चीजें हुई। और मतलब
हमने सोचा यार फिर से वही चीजें लाइक मैं repeat। तो कोसने लग गया था खुद को भगवान को कि तुम कर क्या रहे हो भाई, मतलब व्हाट द हेक। समझ रहे हो, अगर एक पेट तुम्हारा मरता है सेम बीमारी की वजह से और तुम दूसरा पेट अडॉप्ट करते हो, है ना चाहते हुए भी मिल जाता है तुम्हें, और सेम चीजें उसके साथ भी हो जाती, तो मुझे लगता है कि हर इंसान ना सहन नहीं कर सकता ये चीज, पागल हो जाएगा वो। मैं तो पागल ही हो गया था, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा। जब चेरी आई थी तो हमने अपना बिजनेस वगैरह का सारा खत्म कर दिया था। हाँ बिजनेस तो खत्म ही हो गया था, क्यों, क्योंकि टाइम ही नहीं दे पा रहे थे हम, क्योंकि जीनी की वजह से मुझे घर पे रहना पड़ता था, मैं बाहर ही नहीं निकल पाता था। तो जो हम शॉप्स वगैरह थी हमारी वो क्लोज हो रही थी, क्लोज हो ही गई थी। एंड चेरी आई, सेम उसको भी हुआ। तब तो हम घर पे रहते थे, लाइक मुझे लगा था कि चल ठीक है ये ठीक रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब वैक्सीनेशन लगवा दी, सब कुछ लगवा दिया, तो अब इसको नहीं होने का ऐसा लगा मुझे, बट वो हो गया। और फिर जब हुआ तो फिर मैं तो साइको, लाइक उस दिन मेरे को सुबह पता लगा कि चेरी को भी सेम सिम्टम्स आ गए हैं और वही बीमारी है। भाई मैं सुबह उठ के थप्पड़ मार रहा खुद को, मैं सुबह उठ के थप्पड़ मार रहा हूँ खुद को। मैंने क्या, क्यों, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता बंदा भाई, पागल साइको टाइप का हो गया था मैं कि भाई क्या, मतलब समझ रहे हो, इतना हो गया था। मैं थप्पड़ मार रहा हूँ खुद को उठ के सुबह, थप्पड़ मतलब लाइक उसको जैसे हुआ ना, सुबह उठा मैं, जब मेरे उसको भी ट्विचिंग होगी। हाँ सेम, जब सुबह उठा मैं थप्पड़ दे दी खुद के, मैंने क्या हो गया मेरे साथ। बट होता है, हाँ कुछ नहीं कर सकते, अब क्या कर सकते हम। उसको भी कितने एक हफ्ते बाद सिम्टम्स आ गए डिस्टेम्पर के, उसको भी डिस्टेम्पर हो गया। सेम सिचुएशन, वही सेम स्टोरी हमारे साथ रिपीट होने लग गई, जैसे जीनी की हुई थी वैसे ही चेरी की होने लग गई। हमने सोचा था चेरी बच जाएगी क्योंकि ये थोड़ी सी हेल्दी है, हेल्दी थी, हाँ हेल्दी थी, वो मोटू मोटू सी थी वो थोड़ी सी। हमने चेरी के बारी में कोई कसर नहीं छोड़ी खाने पीने में, हाँ कुछ नहीं। क्योंकि अब जीनी की डेथ हुई थी तो हमको ऐसा वो लोग हो गया था कि नहीं इसको तो भाई बिल्कुल, मैं उसको हर दिन अच्छा अच्छा खाना, मतलब बहुत कुछ हेल्दी चीज़ें खिलाता था, क्योंकि होता है ना कोई चीज़ तुम खो देते हो और तुम्हें वापस से वही चीज़ मिलती है किसी और रूप में, लाइक कुछ तो तुम ना पूरा एफर्ट्स डालने शुरू कर देते हो कि नहीं इसको तो ढंग से रखेंगे। तो हमने बहुत कुछ किया, बहुत प्यार से रखा उसको, बहुत मतलब इतना लगाव नहीं था अंदर से, लेकिन हमने बाहर से बहुत पूरा किया, क्योंकि अंदर तुम्हें पता है कि ये जो है वही रहता है, जीनी थी जीनी ही रहेगी। तो बहुत किया, फिर सिम्टम्स आए उसको हमने क्या क्या नहीं खिलाया। हमने उसे क्या बहुत कुछ यार, जो भी चीजें होती है लाइक चुकंदर, हेल्दी चीजें, वाटरमेलन और वो स्वीट पोटैटो, सब कुछ इतना चिकन वगैरह तो उसका नॉलेज चलता हो चुकी है डिस्टेम्पर के बारे में कि क्या खिलाना है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या नहीं होता है, सब नॉलेज हो गई थी। वही हमने चेरी को कोई कसर नहीं छोड़ी, सब किया, सब कुछ किया। ठीक है, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, वही दवाइयाँ चली उसको सेम चली, और उसमें भी सेम हमने फिर पैसा खर्च किया कि बचाने के लिए, और सेम फिर हॉस्पिटल के चक्कर सेम वापस है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई रिपीट हो रहा है सब कुछ, क्यों हो रहा है ये। लास्ट टाइम जब हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, किस लिए लेके, चेकअप के लिए ही लेके गए थे। लाइक जब सिम्टम्स आए थे तो मेरे को ऐसा था कि वेट के पास लेके जाऊंगा तो कुछ नहीं होने का, क्योंकि पहले मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वो चीज़ें, क्योंकि जीनी को मैं इतने टाइम लेके गया भरोसे से कि ठीक हो जाएगी, दवाइयाँ चलाऊंगा, बट नहीं हो पाई वो। और फिर से जब उसको सेम सिम्टम्स आए तो एक बार मैं कंफर्म करने के लिए लेके गया था कि इसको वही चीज़ है क्या, तो उसने बोला हाँ वही चीज़ है, बट मैं उसके बाद उसको ज़्यादा नहीं लेके गया लेकिन कम सम, क्योंकि मेरे को पता था कि नहीं होने का ठीक, क्योंकि जो दवाई थी वही मैंने चला दी वापस उसको, क्योंकि जीनी की इतनी दवाइयाँ पड़ी हुई थी ना हमारे पास, तो लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ली हमने और कुछ एक्स्ट्रा ली, जो जीनी को मैंने उसको बताया, मैंने उसको भैया जो भी डॉक्टर है, मैंने बोला कि कुछ ऐसा दे दो जो उसको नहीं दिया था, जो बच जाए। तो उसने ना कुछ एक्स्ट्रा दवाई दी, कुछ ड्रग्स टाइप दिया था वो, मुझे लगा था कि इसको देने के बाद वो बच जाएगी। तो मेरे मन में ऐसा कि भाई पहले दे देते, जीनी के टाइम दे देते, तो उसने कहा था कि ये दोगे तो शायद बच जाएगी, मैंने पहले क्यों नहीं दिया तुमने। वो ना एक ड्रग टाइप था, वो उल्टा और पपी के अंदर जाके ना उसको वीक कर देता है, समझ रहे हो, ऐसा ही होता है छोटे जो होते हैं ना बच्चे, क्योंकि जब तुझे पता है जब उसको चेरी को हम हॉस्पिटल ले जाने से पहले, बेड के पास ले जाने से पहले वो चल रही थी, याद है वो वीडियो थी हमारे पास, बिल्कुल वो परफेक्ट चल रही है भाई। मतलब जब उसको सिम्टम्स आए थे, मुझे पता था कि डिस्टेम्पर है, तो वो घर पे रहती थी जब, तो वो अपनी हिम्मत से लाइक चलती थी, लाइक इधर उधर वो सब कुछ चीजें करती थी। लेकिन जिस दिन मैं बेड के पास लेके गया, उसने इंजेक्शन वगैरह लगाए, उस दिन के बाद वो चलना बंद कर दिया उसने, क्योंकि इंजेक्शन वो वाले थे, उनको पता नहीं बॉडी रिलैक्स हो जाती है उनकी, या फिर बहुत ही पता नहीं क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, उससे उसने अपने पैर ही छोड़ दिए पूरे, वो चलना बंद। और सेम उसका भी बेड पे पड़ी रही, फिर वो मेरी मतलब जीनी की तरह सेम पॉटी उल्टी सब कुछ सेम। अब
मैं हूँ जो पागल हो गया भाई, मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि सहन करने से सहन ही नहीं हो रहा था, मतलब कितना कितना ही करेगा यार। मतलब वो चीज़ें अगर मैं पहले झेल चुका हूँ तो वापस से कौन ही झेलना चाहेगा, इतना ट्रॉमा मिलता है ना ये सब देख के। अपने आगे कोई तुम्हारा प्यारा सा बच्चा तड़प रहा है तो भाई बंदा साइको हो जाता है। तो सेम चीज़ें हुई फिर। एक बारी को तो हमने इतना सर्च कर लिया यूट्यूब पे, इतना सर्च कर लिया, मेरी हर कि सेकंड हमें सर्च एक लिस्ट में वही था जिस हमें टाइम पर। एक और वो मिला यूट्यूब पे कि एक इंजेक्शन है जो फॉरेन का है, ठीक है। हाँ तो हमने उसके बारे में भी सर्च किया, and हमने अपने वेट से ही पूछा जिसके पास हम उसको लेके जाते थे। तो उन्होंने बोला हाँ ये हमारे पास है, बट ये हमने ना कभी किसी के ऊपर लगाया नहीं है, किसी भी डॉगी पे। तो नहीं अगर उनके आपको पास था नहीं, उन्होंने मंगाना था वो हाँ उन्होंने हमें बोला था ये दिल्ली से मंगाना था, वो था नहीं उनके पास। वो उसकी कॉस्ट थी 4000 समथिंग एक इंजेक्शन की शायद। वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, वो वाला इंजेक्शन था, वो पपी की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये लगवाना हो तो तो शायद मुझे बच बता जाए। देना। ये भी मतलब ड्रग्स भी दिया, लाइक ये इंजेक्शन भी बताया, दो के बच जाएगा। हमको तो देखो एक ही चीज चाहिए थी कि वो बच जाए। तो हमने बोला मंगा दो सर आप, कोई चक्कर नहीं, जितने का भी ये मंगा दो। तो एक ही इंजेक्शन 4000 का मैं मंगा दो। बट उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया जिनसे मंगाना था। तो हमने इसके कुछ जान पहचान के हैं, उनसे बात करी थी, तो वो भी मंगवाने के लिए रेडी हो गए थे। बट उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी उस टाइम पे जब हमने इस इंजेक्शन की बात की थी, इतनी खराब हो गई थी। चेतन भैया ने, इसके दोस्त ने, हाँ उस और मतलब मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे उस टाइम पैसे यार मतलब गए सारे यार खत्म। पता जीने की एक एक दवाई जो थी वो 1000 रुपए की आती थी। वो इतनी पता नहीं क्या क्या था वो, है ना। और चेरी को भी अलग से दवाई। हाँ उस टाइम अर्निंग का सोर्स हमारा जो थी वो शॉप्स वगैरह थी, और वो तो क्लोज कर दी थी हमने, तो कुछ ऐसा था नहीं। तो कुछ पैसे मैंने उसको बोला, मैंने भाई प्लीज ऐसा सीन है। तो उसने भी एक ही क्वेश्चन पूछा कि बच जाएगी। मैंने कहा हाँ डॉक्टर बोल तो रहा है बच जाएगी, तो तू दे दे। लाइक उसने पैसे दिए, उसने भी बहुत हेल्प करी, उसने बिना सोचे समझे पैसे दिए, एंड फिर हम मंगाने को तैयार हो गए। लेकिन क्या कर सकते हैं, उसी रात उसकी हालत, बहुत दिन में उसकी हालत। और पता है क्या, तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। जब मैं ना उसको एक चीज देखी थी मैंने कि ये जो बीमारी है वो धूप में खत्म होती है। धूप जहाँ ज्यादा पड़ती है वहां पे ये ज्यादा देर तक टिकती नहीं बीमारी। तो मेरे को ऐसा था कि मैं डेली ना उसको, तो पहले तो हम डेली उसको ना जैसे ये कुछ भी हेल्दी चीजें खिलाते रहते थे ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती रहे। डेली बैठा के वैंगर वो सीन से उसके मुंह में डाल के वैंगर पूरा लिक्विड बना के, है ना, किसी भी चीज़ का, चिकन का हो गया, फिश हो गई, सबका लिक्विड बना के ग्राइंड करके मैं उसके सीरीन से मुंह में डालता था ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कुछ खाती तो रहे वो। तो इससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं डेली जब वॉक करता था ना बाहर धूप में, ताकि धूप की वजह से वो जो बीमारी है उसकी चली जाए। तो उसी दिन की बात है जिस दिन उसको हमने मरवाया, उसी दिन की बात है, मैं बाहर वॉक कर रहा था धूप में। तो भाई लगभग मेरे को आधे घंटे कुछ हो गए थे, मैं तेज धूप में लेके घूम रहा हूँ उसको, इधर से उधर, और वो सिम्टम्स 10-15 मिनट के लिए खत्म हो गए थे। सीरियसली, लाइक मेरी गोद में है वो, ठीक है, मेरी गोद में है चेरी, एंड वो जो सिम्टम ट्यूचिंग होती है यहाँ पे ना, टक 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 करके होता है उनके सर पे। और ऐसे ना अलर्ट नहीं होता पेट, ऐसे कुछ भी चीज़ हो रही है ना, उनके कान में मक्खी भाग रही है, फिर कोई पीछे से भाग रहा है, तो वो ऐसे कभी नहीं करेंगे। जैसे कुत्ते तुमने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसे कर लेते एकदम से, तो वो बिल्कुल नहीं करते। तो उस दिन क्या हुआ, जब मैं धूप में था तो उसकी ट्विचिंग तो बंद हो गई, टक 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 बंद हो गया। और मैं कहा ये क्या हो रहा है, एंड उसके कान में ना मक्खी थी, उसने ऐसे कान हिलाया एकदम से, मतलब वो ना अलर्ट हो गई थी एक कुछ देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए वो एकदम से वो हो गई, चुस्त था ना। एंड मेरे को लगा भाई ठीक हो गई, मेरी खुशी नेक्स्ट लेवल, मैं पागल हो गया, मैंने क्या हो गया ये। एंड फटाफट से मुझे लगा कि मैं किसी को बताने से पहले मैं और चेक कर लेता हूँ, रुक जाता हूँ ताकि फिर से ना आ जाए बीमारी, है ना। क्योंकि अब क्या होता है ना कि अभी तुम खुशी एकदम से किसी को बताते हो ना तो वो एकदम से खत्म हो जाती है। इसने मुझे बताया, फिर मैं आई थी घर में। हाँ, तो फिर मैंने देखा, जब मैंने इसको 5-10 मिनट बाद बताया, और फिर मैं उसको धूप से, अब ज़्यादा देर धूप में भी नहीं रख सकते, घुमा सकते, तो मैंने उसको अंदर कुछ बिछाया, वहाँ पे लेटाया, और वो कुछ टाइम तक नहीं थी, और मैंने इसको बताया, और जब ये आई और फिर से उसको शुरू हो गई वो चीज़ ट्विचिंग। फिर मैंने मत्था मारा अपना दीवार में, मैंने भाई पता है वो उस मतलब टूट गया था। जीनी की भी पूरी बॉडी हिलती थी, चेरी की भी पूरी बॉडी हिलने लग गई थी। पैरालाइज, सेम चीजें तुमने पुरानी वीडियो देखी हो तो सब चीजें सिम्टम्स मैंने बता दी। पैरालाइज हो जाता है डॉग, चल नहीं पाता। तो वो वही ट्विचिंग, जैसे ही ट्विचिंग होनी ना, वो वैसे चू 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 चू। हाँ, वो उस दर्द, दिन मैंने उसको स्टीम भी दी, लाइक
पूछा था हमने किसी सब से कुछ किया। कि डॉग को थोड़ी स्टीम भी दो, है ना, गर्म पानी, मैंने किया। और उस दिन जब उसकी बीमारी ठीक हुई थी, वो 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए, और फिर रात को मैंने उसको स्टीम दी, करीब 6-7 बज रहे होंगे, कुछ थी तो लाइक वो कंटिन्यू, उस दिन वो कंटिन्यू चिल्लाती रही, कंटिन्यू, मतलब बहुत, और मेरे से नहीं देखा जाता था। और मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। ये जिस दिन हम उसको डेथ देने जा रहे थे, उसी दिन वो उस दिन सुरु कंटिन्यू, इतना रोया है। और फिर मैंने इतना। फोन किया, एक भैया है, मैंने फोन किया, मैंने यार बेट से पूछो यार कि मेरे को इसको अगर डेथ वाले इंजेक्शन देने हैं, जो जिससे डेथ होती वही है, मर्सी किलिंग होती है जो, हाँ, तो वो देने हो तो मेरे से ये वर्ड बोले नहीं गए। जब मैंने बोला ना पेनलेस डेथ। भैया, हाँ पेनलेस डेथ, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा उसको, मैंने भैया मेरे को, मैं मेरे यहाँ फंस गया था, मैंने उसको पेनलेस डेथ देनी है, मैंने बोला नहीं क्या मेरे से। एंड वो सामने शॉक, नहीं सच में, मैं कहा हाँ जी, मतलब मैं कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, मेरे आंसू आ रहे हैं, मैं कंट्रोल, फंस जाती है मुंह में ना वर्ड जब तुम ऐसे तड़प जाते हो। तो उन्होंने बोला पूछता हूँ, बैठने वाला, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको तो ऐसा है कि अब जो बोलेंगे हम कर देंगे, वो उनको तो वैसे पैसे कमाने होते हैं। दोनों बोला ठीक है। एंड फिर मैंने एक दोस्त को बोला कि मैंने कहा यार सोलन जाना है, लाइक गाड़ी वाड़ी के साथ आ जाएगा, तो वो भी आया, है ना, तो यार सबने हेल्प करी है तो वो भी आया। और जब मैं बात कर रहा था लोगों से, तो यहाँ मेरा गला भारी, ऐसा लग रहा है यहाँ पानी भर चुका है और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हो गया था। और चेरी बेड पे लेटी है, वो लगातार चू चू कर रही है, और ये भी साथ में है। मैं इसको पूछ रहा हूँ यार सही तो कर रहा हूँ, मैं सही तो कर रहा हूँ, ये भी बोल रही है कि अब उसको दर्द हो रहा है पहले से, अब क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा दर्द में नहीं देख सकते, और मैं भी नहीं देख सकता उसको दर्द में यार। मतलब सेम, अगर किसी चीज़ का तुम्हें अंजाम पता हो, तुम कितनी ही कोशिश कर लोगे, कितनी ही कोशिश कर लोगे, एंड में वो होना ही होना है। और कोई तड़प रहा है तो तड़प तो देखी जाती ही नहीं है भाई, क्योंकि 20-25 दिन तक मैंने एक बच्ची तड़पती हुई देखी है, और मेरे को पता है दर्द कितना होता है ऐसे वक्त पे। उसको भी और तुम्हें भी इतना दर्द होता है ना भाई, खुद को क्या बताऊं। तो बस वही है कि मैंने इससे पूछा कि सही कर रहे हैं, इसने बोला ठीक सही कर रहे हैं, और वो लगातार कंटिन्यू चू चू कर रही है, चू चू कर रही है, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, और मैं भी नहीं सहन कर पा रहा हूँ। और मैंने फिर डिसीजन लिया कि उसको पेनलेस डेथ ही दे देते हैं भाई, कि क्योंकि एंड में डेथ ही होनी है। वो भी सहन नहीं कर पा रही थी वो चीज। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हम नहीं चाहते थे इसको मारना या फिर कुछ भी करना, है ना। अब हो गई है 5-10 दिन हो गए हैं उसको, मैंने उसको कोशिश करते हुए बचाने की, एंड वो नहीं बच रही है, और वो अगले 5-10 दिन में मर ही जाती, खुद ही मर जाती, तड़प चिल्ला चिल्ला के मरती वो। तो मैंने घर पे बोला कि मैं जा रहा हूँ। सबने रोका, सबने रोकने की कोशिश की, हमारा नहीं मन था उसको डेथ देने का, बट हमें पता था हम झेल रहे थे। झेलना भी क्या, हम उस बच्ची को देख रहे थे कि वो कितना तड़प रही थी। झेलना वर्ड तो यूज नहीं करना था ना, क्योंकि वो गलत बोल दिया मैंने। झेलना तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज ली है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसकी केयर करूँ, और उसके बुरे वक्त पे मैं उसका बिल्कुल साथ दूं। अगर मेरा कोई पेट है, अगर वो बीमार है, तो उसको केयर करना मेरा फर्ज है भाई, क्योंकि मैं ले गया उसको, मेरा फर्ज है। तो वो झेलना नहीं हो सकता ना, वो तो बस एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बंद करना ही पड़ेगा, वो झेलना नहीं होता। तो मैंने झेला नहीं, मेरे को ऐसे कोई बोझ नहीं लगा दोनों पप्पी का कि हाँ सेम बीमारी आ गई, लेकिन बुरा लगा, भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा है कि क्यों भगवान, मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब 2-2 बारी आप सेम चीजें क्यों डाल रहे हो मेरे ऊपर, क्या चाहते हो मुझसे। एंड समझ लो, अगर तुम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, और वहां पे तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, एंड तुम यहाँ पे भी जो सीन है, घर के झमेले हैं, जो भी चीज़ें होते हैं, फ्रस्ट्रेट, घर पे भी तुम्हारी लड़ाइयाँ होती हैं, सबकी होती हैं, वो होती है, और कोई चीज़ है तुम्हारे पास, उसकी भी केयर करना, स्ट्रगल करना, मतलब सबकी लाइफ बहुत टफ होती है भाई। तो बंदा वैसे ही टूट जाता है, तो मैं भी टूटा हुआ इंसान था, बट कोशिश करी। एंड फिर हमने दोस्त वगैरह को फ़ोन किया कि चलो भाई साथ ले चलो उसको, वो सब आए, हम गए सोलन उसको लेके, है ना। और वो पूरे गाड़ी में भी चिल्लाती हुई जा रही है, मेरी गोदी में उसकी गोद, क्योंकि मैं नहीं रख सकता था अपनी गोद में, क्योंकि अब देखो मैं ना, मेरे को सच बताता हूँ, मेरे को ना मौत से डर लगता है, मेरे को मौत से डर लगता है, क्योंकि यार अजीब लगता है बहुत ज़्यादा मेरे को, क्योंकि मैंने अपनों की इतनी डेथ देख ली ना, अपनों की, मेरे खुद की, अब क्या बताऊँ मैं, ना इसमें भी स्टोरी बनाएंगे कभी, अगर होगा कभी बोलने की हिम्मत रही अगर मेरे अंदर, तो अपनी पर्सनल लाइफ की भी स्टोरी बताऊंगा मैं।
तो डेथ से मुझे बहुत डर लगता है। मैंने अपनों को खोया है, मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने बचपन में ही खोया है अपनों को, ठीक है। तो हम उसको गाड़ी में लेके गए, गाड़ी में लेके गए, वो चिल्लाते गए, इसके पास थी, क्योंकि मैंने बोला मैं नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैं पकड़ दिया तो फिर टूट जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे जाके इसको डेथ देनी है, समझ रहे हो। और तुम, हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए भी। तो हम लेके गए, हम लेके, चेरी से इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं बन पाया था हमारा, क्योंकि जीनी से ऑलरेडी बहुत तगड़ा कनेक्शन था, तो एकदम से वो टूट के किसी और से नहीं बन सकता था, लेकिन बन गया था थोड़ा सा, तो प्यार बन ही था, गया था, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं था, प्यार था। तो हमने उसको लेके गए, डॉक्टर वहीं थे खड़े पे, रास्ते में हमने उसको रास्ते डेथ में दी ही है, थे, मतलब लाइक एक वो बैठने वाला बेंच जैसा बेंच होता है ना सड़क पे ही। सड़क उन्होंने, पे, डॉक्टर ने हमसे पूछा लास्ट बार कि सच में देना है आपने। मैंने बोला उन्होंने एक बार चेक किया, उससे बोलते हैं कि आंखें तो लग रही है कि ठीक हो रही है, हिल रही है। हाँ हमने बोला नहीं सर। हाँ, उसने धन्यवाद। लास्ट में बोला कि लग रहा है कि ठीक हो रही है, बट मेरे अंदर ऐसा था कि भैया आपने पहले भी होप दी है मुझे, और मैंने ही झेला है वो सारा दर्द, वो सारी प्रॉब्लम्स, है ना। इतना ऐसा लगता था कि क्या हो गया ये। हम नहीं देखना चाहते थे उसे जीनी की तरह तड़पते मरना, तो बस मैंने ही फेस किया है, कि आप बोल दोगे बची है, तो मैंने ही फेस किया है वो सब, है ना। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, कर दो, और मैं चला गया साइड में तो नहीं, जब वो बेंच पे बैठी, इसके पास मेरे हाथ चेरी में थी, मैंने बहुत हिम्मत करके उसको हाथ में पकड़ा गाइस, और उसकी सांसें, मैंने कहा हमने कभी नहीं ऐसा करवाया, हम नहीं चाहते थे। उन्होंने ऐसे, वो ऐसे लेटी हुई थी बेंच पे, ठीक है, मैं बैठी हूँ उसके सामने। अब मुझे नहीं पता डॉक्टर क्या करेंगे। डॉक्टर ने क्या किया, एक सुई ली, इंजेक्शन, मोटी वाली सुई दिल में लगाई उसके। वो पेनलेस डेथ ऐसे होती है कि उसको दिल में लगाते हैं सीधा डायरेक्ट, एंड जो हार्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा बंद होने, मतलब एकदम से नहीं होते डेथ, पहले वो बेहोश हो जाएगी। वो लगाया इंजेक्शन, वो बेहोश हो गई, देन थोड़ी देर बाद 2 मिनट डेथ। और मैं तो देख ही नहीं पाया। मैं इतना रोई हूँ वहां पे, चिल्ला चिल्ला के इतना रोई हूँ, बट वो सुकून से मरी है। मैंने नजरें घुमा ली थी, मैं जो भी प्रोसेस हुआ मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मैंने ऐसे देखा, मैं मुंह ही मोड़ लिया मैंने, यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था उसको डेथ देने के अलावा, क्योंकि मैं तड़पते हुए नहीं देख सकता किसी को। मतलब वो बेचारी, मेरे को लगता है कि मैं अपने ऊपर ब्लेम करता हूँ कि मेरी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई है, कि वो बीमारी लगी, क्योंकि अगर वो बाहर पल रही होती, कुछ हो रहा होता, तो मेरे को इतना पता नहीं चलता, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे घर आई है, इसीलिए वो प्रॉब्लम में आई है, और मैं उसको और तड़पाऊंगा अपनी खुशी के लिए, या फिर बच जाए और मैं उसके साथ अच्छे से जी सकूं, इस खुशी के लिए मैं उसको खींच रहा हूँ, है ना। तो वो एंड में अगर मरती तो मैं बहुत रोता और मैं फिर से टूट जाता। तो मुझे लगा कि मेरी वजह से सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं इसको और क्यों तड़पाऊँ, है ना। क्योंकि पहले अगर यार कंटिन्यू कोई 1 घंटे तक चीख लेना, तो भाई तुम सर पटक दोगे या मैं सर पटक दूंगा अपना। बंदा नहीं संभाल पाता यार, कि या तो इसको आर करो, या तो पार करो, या तो खत्म करो, या तो बचा लो, 2 चीज़ें कर लो। और जब खत्म ही होना है, तो हमने सोचा कि इसको टाइम से ही डेथ दे देते, ताकि सुकून से तो मरे, कम से कम तड़प के तो ना मरे, क्योंकि जीने की डेथ इतनी बुरी थी ना। मैं तो वीडियोस क्लिप्स मेरे पास पड़ी है, वो डेथ वाली नहीं पड़ी, लेकिन उसकी जब डेथ हो गई थी तो इसने बनाई थी वो क्लिप्स एक ना, तो वो सारी क्लिप्स मेरे पास पड़ी है, मैं वो देख नहीं पाता हूँ वो चीज़ें, मैं रो जाता हूँ। तो बहुत ही मुश्किल वक्त था वो हमारे लिए, बहुत ज्यादा। तो उसको हमने डेथ दी, और वो 2 मिनट के वो अंदर इंजेक्शन से एकदम से हार्ट में लगता है, देन उसके बाद वो हार्ट बंद होता है, रुकना बंद कर देता है थोड़ी देर में। फिर जो बच्चा था वो नींद में चला जाता है, डॉक्टर ने बोला नींद में चली गई है, अब उसे कुछ नहीं पता चलता है। देन 2 मिनट बाद सुकून से डेथ होती है, सांसें बंद हो जाती है, सुकून, कोई तड़प ना। तो हमें यही डेथ देनी थी उसे, क्योंकि हम तड़पा के नहीं मरना देख सकते थे उसका। फिर हम डॉक्टर को पे किया हमने। सोचो ना, किसी को मारने के लिए डेथ देने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। मतलब ये दुनिया ना बहुत अजीब है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अजीब। अगर तुम धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे ना, और तुम्हारे से चीजें होगी, तो तुम्हें लगेगा ये दुनिया बहुत अलग है, बहुत अलग, है ना। आई नो आप लोगों को भी लग रहा होगा गलत किया इन लोगों ने, बट जो हमारी सिचुएशन थी, गलत बिल्कुल नहीं था वो। मतलब हमने ठीक किया अपनी तरफ से, हमने बहुत ठीक किया।
थोड़े दिन तक तो हमने भी बोला यार हमने गलत किया। कहाँ, मतलब उसके आते आते भी मेरे को खुद को ऐसा था, जब वेट ने बोला कि बच सकती है, तो एक साइड ऐसा था कि यार होप है सिर्फ, क्योंकि जीनी के साथ मैं फेस कर चुका हूँ वो चीज़ें, और एक साइड ऐसा था कि क्या पता शायद सच में बच जाती। समझ लो, दो माइंड थे मेरे, लेकिन हमने डेथ दे दी थी, कुछ भी नहीं हो सकता। पूरे रास्ते मैंने यही सोचा शायद वो बच सकती थी, मैंने गलत किया। बट ऐसा होता ना कि तुम अगर कोई स्टेप ले लेते हो ना अपनी लाइफ में, तो तुम्हें पीछे मुड़ के देखने का ऑप्शन ही नहीं होता। कुछ जगह ऐसे स्टेप्स होते हैं तुम पीछे मुड़ के देख ही नहीं सकते, तुम अब कुछ सुधार ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। जो तुमने कर दिया वो कर दिया, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, तुम नहीं कर सकते कुछ सही अब जाके वापस से। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई अपनी लाइफ में, मैंने बहुत सारे स्टेप लिए। तो मैं चाहता था कि मैं जाऊँ वापस और मैं सारी चीज़ें ठीक करूँ, बट मैं नहीं कर सकता था। ऐसा कुछ हो ही नहीं, ऐसा हो ही अपने किसी की लाइफ में ये हो ही नहीं सकता कि तुम जाके वापस सब सही कर दो। तो यही थी हमारी चेरी की स्टोरी। तो हमने उसको लेके गए गाड़ी में वापस, सोलन लेके गए एंड वापस लेके आए हम पास वहाँ जाके हमने उसको दफनाया। रात के टाइम ही हमने उसको दफनाया एंड सब कुछ किया। और चेरी के बाद हमने जितनी भी दवाइयाँ थी वो सारी फेंक दी, सारी की सारी भरी पड़ी दवाइयाँ फेंक दी। और उस दिन मैं सदमे में था कि जब मैं आया चेरी को दफना के, मैं सदमे में था, सही किया गलत किया। और मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, किस ट्रैक पे चल रही है। जहाँ एक लड़का स्ट्रगल करके, ये लगता है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाने बैठ गया ना, मैं रोते रोते सुनाऊंगा, मैं चुप ही नहीं हो सकता। मेरे को इतना तड़पना, मतलब ऐसा। बट अब जो लाइफ जी रहे हैं हम, वो बहुत अच्छे से जी रहे हैं। देखो, एक टाइम था मैं भगवान पे बिल्कुल बिलीव करना छोड़ दिया था। इन 2 पेट की वजह से मैंने भगवान पे बिलीव करना छोड़ दिया था। मेरे को ऐसा लगता है लेकिन लाइफ में मिरेकल होते हैं और फिर तुम फिर से वापस से भगवान पे भरोसा करना शुरू कर देते हो। एंड अब मैं वापस से करने लगा हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, लेकिन मैं भगवान को क्रेडिट दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको क्रेडिट ना दूँ ना तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो मेरी वजह से नहीं हो रहा है, वो सब उन्हीं की वजह से होता है। तो अब मैं भगवान में बिलीव करता हूँ। उन 2 पेट की वजह से मैंने भगवान में बिलीव करना छोड़ दिया था बिल्कुल ही। एंड उसके बाद तो ऐसा नहीं कि उसके बाद हमारी लाइफ चेंज हो गई, बिल्कुल भी नहीं हुई। उसके बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। 2-3 महीने में सदमे में था, हमारी शॉप्स बंद हो गई थी, क्या करूँ क्या ना करूँ वो अगली वीडियो में बताएंगे। बट मैं ये इन दोनों की डेथ पे एक रीज़न भी समझती हूँ, क्योंकि जब जीनी थी साथ में इसके, तो पता नहीं इनके किसी के रिलेटिव के घर के आगे किसी ने जादू टोना कर दिया था। वो एक वुडू डॉल होती है, क्या बोलते हैं, कुछ भी किसी चीज का, वो ना किसी ने गुड्डा सा टाइप बना दिया, ठीक है। और इस बंदे ने वो उठा लिया अपने हाथ में। क्योंकि मैं ना कभी ऐसे काले जादू वगैरह ना बिलीव नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये सारी फेक चीजें और किसी ने बना के छोटे मजाक कर रहा होगा। तो लाइक मैंने उठाया, वो कोई नहीं छू रहा था उसको, मेरे भाई के घर के आगे था वो। सबने इसको डांटा भी, मेरे को सबने बोला क्यों कर रहे हो, मैंने उठाया फेंक दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे को भगवान पे बिलीव था। मेरे को ऐसा लगता था, मतलब बिलीव नहीं था, नहीं भगवान पे था मेरे को भरोसा, क्योंकि जिनी को उस टाइम प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रखी थी, वो तो सब कुछ सही चल रहा था मेरा। तो मेरे को मेरा भगवान बैठा है यार, तुम क्या ये छोटी छोटी चीज़ से डर रहे हो यार, भैंस की टांग। मैंने उठाया फेंक दिया, मैं कहा कुछ नहीं होता ये। और उस टाइम के बाद ये सारी चीजें हुई। मुझे ऐसा लगता है जो इसके साथ होना था वो उन दोनों ने अपने ऊपर ले लिया और वो चली गई। हो सकता है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो हमारे पेट्स होते हैं ना, जो भी हमारे ऊपर आना होता है ना, बुरी चीजें या बुरा होना होता है, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, कहते हैं ऐसा। तो वही हुआ। तो मैंने फेंका, मेरे को डांटा सबने। एंड एक कुछ टाइम बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि शायद हाँ कुछ गलत हो रहा है। बट वो चीज़ें हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, बदल तो कुछ भी नहीं सकते, है ना। तो बहुत हुआ 2-3 महीने, और मैं तो डिप्रेशन में था, घर पे था बिल्कुल। मेरी दाढ़ी वाड़ी बढ़ रखी थी, मैं फोटोज वैसे नहीं होगी शायद, दिल में रखता नहीं, पर होगी तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ रखी, पागल गंजा हो रखा हूँ मैं, पागल गजनी बन गया हूँ। मुझसे तो बाल कटवाए थे, मैं कहा यार मैं तो साइको हो गया था गाइस, मतलब। एंड उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर इसने मेरे को पपी गिफ्ट करी। समझ में, मेरी जिंदगी में कुत्ते आ रहे हैं। तो यहाँ की मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा स्टोरी से आगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो उसके 2-3 महीने बाद बैरी, जो मेरे पास अभी भी है, वो तो पागल कर देती है। वो जीनी और चेरी प्यारी थी, ये प्यारी है लेकिन पागल है। चेरी नहीं भेजी है ये बैरी हमें। 2-3 महीने बाद सेम चेरी की लुक थी इसकी बचपन में। तो इन्होंने बोला भाई चेरी जैसी लग रही, तो उठाया इन्होंने, मेरे ना चाहते हुए भी मेरे को गिफ्ट कर दी वो डॉग। मैं नहीं चाहता था पालना, क्योंकि मैं झेल चुका था।
तो बट हम इसे 2 महीने डिप्रेशन बाद में नहीं देख सकते। हाँ 2 महीने बाद नहीं, मैं रिकवर हो गया था, 2 महीने बाद तो हो गया था मैं रिकवर, और 2 महीने बाद वो बीमारी भी चली गई थी, क्योंकि वो एक महीने तक ही सर्वाइव करती किसी एरिया में, ऐसा बोलते हैं। तो वो चली गई बीमारी, एंड उसने गिफ्ट किया, इसने चेरी जैसी डॉग सेम गिफ्ट करी, एंड मैं देख के मैंने भैया वो हमसे भी बड़ी हो गई है इतनी, अब वो इतनी बड़ी है, और वो अच्छा, अब मेरे को मेरे से पाली नहीं जा रही वो। किसी को अडॉप्ट कर रही है तो बताओ यार। वो पागल है, वो कुतिया पागल है मेरी, है ना, पर बहुत प्यारी है। बट मैं अडॉप्ट भी नहीं करवा सकता उसको, प्यार भी है मेरे, क्योंकि लाइक वो जो पाली ना, वो बचपन में ही तंग करती थी, बहुत खेलने में कूदने वाली लड़की है, बहुत छेड़ने वाली लड़की है, काटने वाली, कि वो बोर नहीं होने देती बंदे को, पागल कर देगी, है ना। तो बचपन में काफी बार मूड बने मेरे, अडॉप्ट करवा दूं, बहुत से अडॉप्शन भी आए, बट मैंने करवाया नहीं, मन ही नहीं किया। हर बार मैं अडॉप्शन कैंसिल करके सोचता था अडॉप्ट करवा दूं, फिर से अडॉप्शन आते थे, मैं कैंसिल कर देता था, समझ रहे हो। तो अभी मेरे साथ है, 1 साल हो गया उसको, बढ़िया मेरे साथ है, एंड शायद इसकी आने की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, मुझे ऐसा भी लगता है। इसके आने के बाद ही लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए। मेहनत तो हम इससे पहले भी कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, बट इसके पहले हमने कुछ किया था ऐसा जिसकी वजह से चेंज हो रहे हैं। पर भगवान का थैंक यू, भगवान पे भरोसा नहीं करता था एक पल को, लेकिन फिर भी भगवान पे करता हूँ मैं भरोसा। क्यों, मतलब मेरे जितना भरोसा तो बहुत लोग करते होंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। हमने बहुत बोल दिया वैसे। तो ये वीडियो भी बहुत लंबी बन गई होगी। तो यही थी गाइस हमारी कहानी। और एक और चीज, थैंक यू सो मच यार सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भगवान और तुम, मतलब आप लोगों की वजह से ही हम लोग कर पा रहे हैं जो कुछ लोग हेट करते हैं, कुछ लोग प्यार करते हैं, कुछ लोग हेट करते हैं, बोलते हैं कि भाई हम तो आपसे प्यार ही नहीं करते, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे कनेक्शन बहुत ही तगड़ा है, मतलब पता नहीं क्यों बहुत तगड़ा है, क्योंकि यार पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि लोग ना अच्छे भी होते हैं, बुरे तो है इस दुनिया में, क्या बोल सकते हैं। देखो अपने कभी सपोर्ट नहीं करते, बाहर वाले ही सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरी लाइफ में कुछ था ही नहीं, मैं तो पागल था, मतलब मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ कोशिश करता है, पता नहीं क्यों, और बस उसके बाद लोग आना शुरू हुए। तो वो स्टोरी अलग होगी गाइस, वो स्टोरी अलग होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो बस गाइस यही थी हमारी चेरी की स्टोरी। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम ऐसी स्टोरी बताएं अपनी, या फिर तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगी में क्या क्या हुआ है, लाइक तुम एक टॉपिक दे सकते हो, क्योंकि सबकी जिंदगी में सेम चीजें होती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चीजें हो रही है तो उसका टॉपिक दे दो कि भैया दीदी आपकी जिंदगी में ये चीज हुई है, या फिर आपने इससे कैसे मूव ऑन किया है, सर्वाइव किया है इन चीज़ों में, इन मुश्किलों में। तो वो सारी चीज़ें पूछो, जो भी स्टोरी चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ सेम होती है। मुझे लगता है कि तुम भी मैं भी सब सेम है, कोई अलग ही नहीं है। अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो तो हम भी स्ट्रगल करते हैं और कर रहे हैं और करते थे, समझ लो। तुम अगर थोड़ी सी वो फाइनेंशियल कंडीशन से ट्रैवल कर रहे हो, फिर जो भी तुम फेस कर रहे हो करते हैं, तो हमने भी करी है, हम भी कर रहे हैं, और समझ रहे हो। बस ये उम्मीद रखनी कि हम आज अगर इन चीजों से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या फिर तो सब कुछ गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, और बिलीव रखना है कि हम चेंज करेंगे इन चीजों को। आज अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो हम आने वाले समय में सब ठीक करेंगे। और पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सब कुछ सही सोचो, बुरा सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं सोचो बुरा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये भी मेरे थॉट बन गया था बाद में कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं यही बोलता हूँ जब भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यस गाइस, तो ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज कमेंट करना, और अपने थॉट्स भी प्लीज हमें कमेंट कर दिया करो कि कैसा लगा आपको, क्या करना चाहिए, और कौन सी स्टोरीज लेके आए, क्या लेके आए अपनी लाइफ के बारे में। बिल्कुल तो, बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्टोरी अच्छी लगी तो फिर नेक्स्ट स्टोरी क्या हो सकती है और क्या होगी, इस पे कमेंट करना। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।